कि मात्र धर्म का झंडा लेकर चलने से, अपनी गाड़ी में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से, अपने घर में गोपाल जी को विराजमान करने से, अपने दरवाजे पर साथिया बनाने से, अपने घर के ऊपर ध्वजा फहराने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। सनातन धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जिन लोगों पर धर्म के माध्यम से ऐसे साधन हैं कि वो समाज को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले वो इस बात की शुरुआत करें कि अपने धार्मिक आयोजनों में विधर्मियों को ले जाना बंद करें। बहाने बहुत अच्छे लगा देते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये तो बड़ा बढ़िया सज्जन व्यक्ति है, राधे राधे भी बोलता है, तिलक भी लगाता है। तो एक सनातनी बच्ची किसी ऐसे ही व्यक्ति के प्रेम जाल में फंस गई और एक दिन एक संत के आश्रम में उन्होंने जाकर शरण मांगी कि हमें 1-2 दिन रुकना है। संत को इस बात की जानकारी मिली कि लड़की सनातन धर्म से संबंध रखती है और ये लड़का विधर्मी है। संत ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर तुमने ये कदम उठाया है तो कुछ सोच समझ के ही उठाया होगा। संध्या का समय उन्होंने कहा कि चलो जरा बाजार होकर आते हैं, और बाजार में पहुंच गए। वहां से कुछ सामान लिया, सामान लेकर वापस आए। कहा कि बेटा आज हमारा मन है कि तुम्हारे हाथों से प्रसाद पाएंगे, भोजन बना लो। अब उस बच्ची को भोजन बनाना आता था। जैसे ही रसोई में गई, थैली खोलकर देखा रक्त बिखरा हुआ है। और उस थैली में मांस भरा हुआ है। लड़की उल्टियां करती हुई बाहर भागी। संत ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज वहां तो इस प्रकार का दृश्य है, रक्त बह रहा है, मांस पड़ा हुआ है। संत ने कहा बस बेटा अब तो ये रोज बनाना है, रोज देखना भी पड़ेगा, क्योंकि जिसके साथ विवाह करने जा रही है वहां तो ये दृश्य रोज देखना है। और सिर्फ देखना ही नहीं, खाना भी पड़ेगा। बच्ची ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मुझे किसी भी प्रकार मेरे माता पिता के पास पहुंचा दो। लेकिन इस समाज को जागृत होने की आवश्यकता है ऐसे विधर्मियों से जिनका टारगेट यही है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, क्योंकि बड़ों को तो समझ है, हमारे घर के जो बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार से अपने धर्म में लाया जाए, ये टारगेट बना हुआ है। सनातन धर्म के प्रति जागृत होने की बहुत आवश्यकता है बंधुओं। हमारे श्रीधाम वृंदावन में तो ऐसा एक प्रयास प्रारंभ हुआ और सार्थक भी कि हमारे कुछ बच्चों ने वृंदावन में एक पहल प्रारंभ की कि कोई भी विधर्मी किसी भी धार्मिक आयोजन में न जाएगा। और आज उनका वो प्रयास सफल हुआ है। एक बार जोरदार उन बच्चों के लिए तालियां बजाएं।
क्योंकि समाज में ऐसे जागृत बच्चों की आवश्यकता है। मात्र वेद पाठी ब्राह्मण बनकर काम नहीं चलता। जब सनातन धर्म की रक्षा करनी हो तो उस वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को अपने हाथ में फरसा भी उठाना पड़ता है।